तो ये चीज पता चल गई कि जैसे रेंज की स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती है, ट्रेंड की स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। अब हम आते हैं, ये है रेंज और ये है कंसोलिडेशन। क्या रेंज की स्ट्रेटजी को कंसोलिडेशन में मैं ट्रेड कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट ऊपर की लेवल हाई और लो लो लेवल रेंज लो को टच करती है, इसके अराउंड घूमती रहती है मार्केट। कंसोलिडेशन में एक रेड ग्रीन या टू रेड वन ग्रीन वन, टू ग्रीन वन रेड, इस तरीके से मार्केट की मूवमेंट होती है। तो अब आप देखिए कि ये मार्केट भी डिफरेंट, ये मार्केट भी डिफरेंट, ये मार्केट भी डिफरेंट। तो तीनों मार्केट डिफरेंस हो गई, तो तीनों की स्ट्रेटजी हम एक साथ ज्वाइन नहीं कर सकते। अब मसला ये है कि स्ट्रेटजी में आप लोगों को सिखा दूं, अगर वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड की स्ट्रेटजी है, रेंज में फंस जाओगे फिर। जो कमाया ट्रेंड में वो कमाया रेंज के अंदर। हम्म। ये आप किस तरीके से जो है ना इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे कि मैं सिर्फ ट्रेंड के अंदर ही ट्रेडिंग करूंगा, क्योंकि वही ट्रेडर वो उसमें जो है ना कर लेगा। फिर वापस आते हैं कि हमारे पास कितने सेशन थे? एक टोक्यो, एक सिडनी, एक लंदन एक और दूसरा लंदन और एक न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। जैसी लिक्विडिटी यहां पर होगी वैसी यहां पर नहीं होगी, जैसा वॉलेटिलिटी लिक्विडिटी यहां पर होगी वैसी यहां पर नहीं होगी। फिर भी हम इन दोनों को मैच कर सकते हैं, ठीक है। ये हम फिल्टर कर सकते हैं कि हम सुबह के टाइम में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम शाम के टाइम में ट्रेडिंग करेंगे। एक चीज ये तो फिल्टर हो सकती है, ठीक हो गया। दूसरी, फिर आपको दो चीजें डिफरेंशिएट करनी पड़ेंगी कि मैं रेंज में नहीं हूं, मैं एक्सपेंशन में हूं, ट्रेंड के अंदर हूं। अब आप यहां से डिसाइड कर लो कि मैं रेंज की स्ट्रेटजी पे ट्रेड करूं या फिर इस पे ट्रेंड की स्ट्रेटजी पे ट्रेड करूं। आप ट्रेंड से क्या मुराद होती है कि प्राइस इज इन अ डायरेक्शन। अब ट्रेंड है तो हु इज पावरफुल? बायर्स आर पावरफुल। डाउन ट्रेंड में सेलर्स आर पावरफुल। तो अप ट्रेंड के अंदर कोई भी आप स्ट्रेटजी यूज करो, जो भी आपने सेटअप पढ़ा है, कोई भी सेटअप, अगर आप ट्रेंड क्लियर है तो आप उस अप ट्रेंड के अंदर कोई भी बुलिश की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, आपको वो अच्छा रिजल्ट दे सकती है, ठीक है। लेकिन जब रेंज में आ जाओगे तो वही स्ट्रेटजी आपको रिजल्ट देना छोड़ देगी। आपको मार्केट के एक ऐसी एजुकेशन है जैसे जिसको हम बोले मार्केट स्ट्रक्चर, ये मास्टर करोगे, फिर कोई भी स्ट्रेटजी पे आप 40 to 50, 100, $200 कमा सकते हो। जस्ट आपको एक चीज मास्टर करनी पड़ेगी, क्या? मार्केट स्ट्रक्चर। वाई वी नीड टू मास्टर द मार्केट स्ट्रक्चर? टू अंडरस्टैंड इट विच स्टेट ऑफ मार्केट इज नाउ। ट्रेंड अप ट्रेंड है, रेंज है, कंसोलिडेशन है, मार्केट रिवर्स करेगी, मार्केट कंटिन्यू करेगी, ये पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें पता नहीं है, जस्ट मैं आपको स्ट्रेटजी दूं, आप स्ट्रेटजी के सेटअप को ढूंढ रहे हो, मार्केट कहां जा रही है, किस तरफ जा रही है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है, वो स्ट्रेटजी आप बताओ क्या कामयाब होगी? नहीं नहीं। नहीं होगी। सर, वो नहीं होगी। चाहे मैं आपको बोलूं कि दिस स्ट्रेटजी इज मोर देन 80% रिजल्ट, लेकिन वो उस मार्केट में 80% होगा ना, वो उसकी मार्केट ही नहीं है, तो फिर वहां पर वो रिजल्ट कैसे देगी? अब ये प्रॉब्लम है स्ट्रेटजी फॉलोअर को और मार्केट स्ट्रक्चर फॉलोअर के। मार्केट स्ट्रक्चर फॉलोअर के लिए किसी स्ट्रेटजी की नीड नहीं है। जो मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है उसको किसी भी स्ट्रेटजी की नीड नहीं है। वो खुद ही समझ जाएगा कि मार्केट को इतना ऊपर जाना चाहिए तो इतनी कैंडल्स ग्रीन बन सकती है, इतनी रेड बन सकती हैं, यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है, इसका वो हर एक मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएगा। स्ट्रेटजी दूंगा, सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रेटजी को फोकस करोगे, आप स्ट्रक्चर को भूल जाओगे। ऐसे मेरे पास बहुत सारे स्ट्रेटजीज के पीडीएफ बने हुए हैं, स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं, खाली सिर्फ स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करना है तो फिर ये सारी चीजें इग्नोर कर दोगे आप लोग। और फिर चलते 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 7 दिन आपने प्रॉफिट कर लिया, 8वें दिन आपका लॉस हो गया। ऐसा होता है ना सबके साथ? यस यस सर। पूरा दिन प्रॉफिट कर लिया, शाम में रात में लॉस कर दिया, ऐसा भी होता है। या फिर 7 8 दिन तक बचा बचा के ट्रेडिंग कर ली, एक दिन हमारे लॉस हो गया, वो लॉस के चक्कर में इमोशन खराब हो गए और सारा लॉस हो गया। तो अब कैसे डिफरेंशिएट करें, आप लोग बताएं।
सजेस्ट करें, क्या स्ट्रेटजी को इस स्ट्रक्चर, इस रूल्स से अलग कर सकते हैं? नहीं, मगर इससे सर अलग कर सकते स्ट्रक्चर हैं। में बस एक ड्रॉबैक है, जो मैंने वो भी नोटिस किया था स्ट्रक्चर में भी। हम्म। ये बात आपकी सही है कि मैं भी जानता हूँ कि स्ट्रक्चर फेल नहीं होता। हम्म। मगर इशू ये है कि सर स्ट्रक्चर जल्दी बनता भी नहीं है। अगर हम 1 मिनट का देखें तो तो भी फिर टाइम लेगा, देखो, 5 और 15 मिनट में भी बहुत टाइम लेगा। देखो अगर स्ट्रक्चर नहीं बनता तो ये क्या चल रहा है मार्केट का? मार्केट, स्ट्रक्चर के अलावा भी कोई मार्केट होती है? नहीं, मार्केट इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। हर एक पार्ट मार्केट का, हर एक मूवमेंट मार्केट की स्ट्रक्चर है ना? तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, हम कौन से स्ट्रक्चर, कौन सी मूवमेंट पे ट्रेड करते हैं। इसमें मैं आप लोगों को डिफरेंशिएट कर सकता हूं कि कौन से सेटअप्स के ऊपर ट्रेड कर। देखो, ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे के लिए मार्केट में आओ और 10 ट्रेड करो और विन करके चले जाओ और फिर बस छोड़ दो। मार्केट में पैसा कमाने के लिए वह बैठना पड़ेगा, आपको सेटअप को देखना पड़ेगा। ठीक है? अब देखें, आपके पास इतनी अच्छी स्ट्रेटजीज हैं, इतना अच्छा सेटअप मिलाया हुआ है। यहां पर आप जितने भी लिक्विडिटी हंट के सेटअप्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लो, या ऑर्डर ब्लॉक के सेटअप्स आइडेंटिफाई करो। आपको वो सब के सब रेस्पेक्ट देंगे, आपको वो सब के सब जो है ना दे रहे हैं। लेकिन जस्ट एक सेटअप, एक स्ट्रेटजी को फोकस ना करो कि जैसे कि यहां पर फॉर एग्जांपल एक ये पैटर्न है, रिट्रेसमेंट आई, अगली कैंडल ग्रीन बनी, तो आप ये ढूंढो कि दूसरी बार भी पैटर्न बनेगा, रिट्रेसमेंट आएगी, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। ऐसे करोगे जैसे कि यहां पर तो पैटर्न, रिट्रेसमेंट, अगली कैंडलस्टिक ग्रीन बनी, अगली बार पैटर्न आएगा तो फिर ऐसा नहीं होगा। फिर डायरेक्ट मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, यहां पर रिट्रेसमेंट नहीं आई, डायरेक्ट मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अगली बार कंटिन्यूएशन साइन आई तो अगली कैंडलस्टिक नीचे आई, देन मार्केट ऊपर गई। ऐसे आप स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, ऐसे सेटअप्स आपको सही तरीके से नहीं मिलेंगे। तो करना क्या है? करना यह है कि जब मार्केट चल रही होगी, डेफिनेटली कोई ना कोई स्ट्रक्चर बता रही होगी। मैं आपको एक थोड़ी सी गाइडेंस दे रहा हूं। देखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर इतना सिंपल है, आप ऐसे समझो, रिपीट भी हो जाएगा और यूज भी हो जाएगा। देखें, ये प्राइस की जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के अंदर हमें मार्केट के स्ट्रक्चर का कौन सा कंपोनेंट मिल रहा है? बताते जाइए। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें मार्केट के स्ट्रक्चर के पार्ट्स है ना, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर लो, हायर हाई, ये सारी चीजें मिल रही हैं। इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर हमें क्या मिल रहा है? जी लो बताइए। हाई, हायर हाई। नहीं, वो नहीं मिल रहा हमें, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर मिल रहा है। और इंटरनल स्ट्रक्चर कहां पर है? यहां पर है। यहां से यहां तक इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कहां पर है? ये है। अब आप बताओ कि जब मार्केट इस स्टेट के अंदर होगी, आपको पता है कि लिक्विडिटी कौन से पॉइंट के ऊपर मौजूद है? उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए मार्केट कौन से पॉइंट तक, किस हद तक आएगी, ये तो पता होगा डेफिनेटली। हमेशा इंटरनल स्ट्रक्चर के नीचे लिक्विडिटी होती है। तो अब मार्केट ने ये अगर स्ट्रक्चर बना लिया, नीचे आने के लिए यहां पर क्या बनाएगी? सोचो। नीचे आने के लिए यहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसा रीजन बनाएगी ना कि अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी और नीचे की लिक्विडिटी को स्वेप करेगी, या हंट करेगी, या रन करेगी। कंसोलिडेशन करेगा सर। हम्म। बताएं। देखो, आप लोग बिल्कुल खामोश हो गए, ऐसा लग रहा है कि जैसे आज पहली क्लास है। सर इधर कंसोलिडेशन हो सकता है, देन गैरिश पैटर्न हो सकता है, देखो नीचे कि आना चाहिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप ये भी कह सकते हो कि सर पीछे एक रेजिस्टेंस लेवल है, उस रेजिस्टेंस लेवल, पास्ट में एक रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई किया, मार्केट उस लेवल तक गई। अब प्राइस को नीचे की तरफ इसलिए आना है क्योंकि इसकी लिक्विडिटी को हंट करना है। प्रीवियस कोई ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है। प्रीवियस कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, वो मार्केट को गिराएगा, क्योंकि इम्बैलेंस हो ये सकता है। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया तो लाजमी मार्केट को नीचे के आने के लिए या तो फिर ऐसे कोई रेजिस्टेंस लेवल होगी, या फिर यहां पर रेजिस्टेंस लेवल नहीं है तो प्राइस ये वाला स्ट्रक्चर बनाएगी। तो आप समझ जाओगे कि अगर प्राइस ने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है, अनएबल टू ब्रेक देयर ओन विक, इसका मतलब है कि पीछे कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है और मार्केट अब क्या चाहती है?
मार्केट जाना चाहती है कि अब नीचे जाके लिक्विडिटी हंट करके फिर ऊपर की तरफ आए। तो ये वाला सेटअप आप यहां पर समझोगे। अब जब यहां पर मार्केट पहुंच जाएगी आपको पता चलेगा इससे आगे मार्केट नहीं जाएगी, यहां से मार्केट नीचे गिरने का चांस रखती है क्योंकि उसको नीचे से लिक्विडिटी हंट करनी पड़ेगी। ऐसा सेटअप बनेगा। या फिर ऐसे प्राइस बन गई और यहां पर अगर ऐसा सेटअप बने फॉर एग्जांपल कि एक ग्रीन कैंडल बन जाती है और उसके बाद एक रेड कैंडल ऐसे एक पैटर्न बियरिश बनाती है या फिर एक इस तरीके की सीआरटी बनाती है, कुछ भी इस तरीके से बनाती है, तो ये आपको क्या आइडिया दे रहा है कि मार्केट का टारगेट यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक कौन आएगा, कौन डोमिनेंट होगा नीचे आने के लिए? डेफिनेटली सेलर डोमिनेंट होगा, है ना, क्योंकि बायर उसको मौका देगा, नीचे उसको हंट करना है। तो अब बेसिक स्ट्रक्चर ये बना आपका। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर मिला। अब जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाओगे, फॉर एग्जांपल इंटरनल स्ट्रक्चर के सेकंड पार्ट पे क्या होगा, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी। अब आपको पता चला कि अगर ऐसा बन गया है तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी को हंट करने के लिए या इसके ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, नीचे आएगी, इसको ब्रेक करेगी बाय विक और बाय बॉडी। तो जैसे ब्रेक किया तो आपके पास एकदम से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एकदम से आपके लिए एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। जैसे आप इंटरनल स्ट्रक्चर के नीचे लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर रहे थे, इमीडिएटली आपका क्या क्रिएट हो गया? इंटरनल स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के फौरन बाद आपका इस ब्रेकआउट के बाय विक और बाय बॉडी के फौरन बाद आपका क्या क्रिएट हो गया? इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक लिक्विडिटी इंटरनल स्ट्रक्चर के नीचे होती है, दूसरी लिक्विडिटी कहां पर होती है? एक्सटर्नल 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 स्ट्रक्चर के ऊपर। ऊपर होती है। अब आपको पता है कि अब मार्केट में ना अभी तक लोअर हाई कंफर्म हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ कंफर्म हुआ है तो एक चीज कंफर्म हुई है, वो कंफर्म हुआ है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्लस हायर हाई। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्लस हायर हाई। हायर हाई आपका कंफर्म हो गया है ना? तो अब आपको पता है कि अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगी तो व्हाट विल बी द टारगेट फॉर द मार्केट। अगर यहां से मार्केट वो ऊपर जाती है, बाय यहां रिजेक्शन आ जाए, यहां सेलर की कैंडल में रिजेक्शन आ जाए और यहां पर बुलिश का पैटर्न बन जाए, क्या समझोगे मार्केट कहां जाएगी? अब सर हायर हाई तक तो जाएगी। हायर हाई तक जाएगी। देखो आपको टारगेट मिल रहा है ना कि अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करती है बाय विक और बाय बॉडी और एक बुलिश का पैटर्न बनता है, सेलर्स वीक हो जाते हैं और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, तो व्हाट विल बी द टारगेट फॉर द नेक्स्ट मूवमेंट? हायर हाई। हायर हाई तक का टारगेट होगा। इस मूवमेंट के अंदर सेलर आएंगे तो सेलर ज्यादा हैं तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, सेलर कम है तो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप बताएं कि सेलर ज्यादा हो तो कैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी? इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मिलेगा। इम्बैलेंस के साथ ऑर्डर ब्लॉक भी मिलेगा। अगर इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा तो आपको यह आइडिया मिलेगा कि प्राइस इस बार एक्सटर्नल की लिक्विडिटी को स्वेप करके नीचे की तरफ आएगी वापस। और अगर कोई इम्बैलेंस, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो क्या होगा इंफॉर्मेशन में कि मार्केट इस बार इसको ब्रेक करेगी और ब्रेक करते ही क्या बन जाएगा मार्केट के अंदर? सर हायर लो। यहां पर हायर लो, ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पर हायर लो बनेगा, ऊपर क्या बनेगा? ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखिए जैसे ही यहां पर मार्केट में हायर लो क्रिएट हो गया क्योंकि ऊपर का ब्रेकआउट हुआ, तो यहां पर क्या क्रिएट हो गया? हायर लो। एंड हायर देन लो। यहां पर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, है कि नहीं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, वो ऊपर का हिसाब अलग और नीचे के हायर लो क्रिएट हो गया, तो हायर लो का एक आपको ऑर्डर ब्लॉक या एक आपको डिमांड का एरिया भी क्लियर हो गया। ये भी आपको मिल गया एक पॉइंट के बाद। नेक्स्ट टाइम बायर सेलर आएगा तो यहां से ब्रेक नहीं कर पाएगा, करेगा तो हम उसके हिसाब से देखेंगे। एक ये पर आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, ऊपर प्राइस गई। अब आपको पता है कि जब भी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी की जगह पे मार्केट ब्रेकआउट करती है तो वहां पर मार्केट डेफिनेटली थोड़ा सा मूवमेंट ऐसा करती है, लाइक कंसोलिडेशन, लाइक रेंजिंग, कुछ ना कुछ ऐसा करेगी ना मार्केट। यहां पर इमीडिएटली ब्रेक हुआ, बीओएस ब्रेक हुआ है, मार्केट या तो रिटेस्ट करेगी या तो कम से कम थोड़ा सा प्राइस यहां पर क्या करेगी? रुकेगी, एकदम से ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, थोड़ा सा रेंज करेगी। रेंज अबोव द लेवल, मैंने क्या समझाया था? इफ रेंज अबोव द सपोर्ट, क्या समझाया था? अगर रेंज सपोर्ट के ऊपर है तो प्राइस पहले ब्रेकआउट किस तरफ करेगी? ऊपर जाने के लिए नीचे। डाउनवर्ड, देन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अब अगर रेंज अबव द सपोर्ट है, रेंज अगर अबव द
सपोर्ट है, तो मार्केट ऊपर जाने के लिए क्या करेगी? अगर पहले ऊपर ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट किस तरफ जाएगी फिर? सर नीचे की तरफ। नीचे नीचे की तरफ जाएगी। और अगर पहले नीचे ब्रेकआउट हो गया तो ऊपर। ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, है ना? ऐसे होगा। जब नीचे ब्रेकआउट करेगी तो यहां पर कोई तो सपोर्ट, कोई तो कैंडल होगी ना जो इसको सपोर्ट करेगी। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये वाली वो लेवल्स होती है जहां पर रेंज अबोव द लेवल, रेंज बिलो द लेवल, वो ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर पता चल जाएगा कि मार्केट कौन सा अप्लाई करेगी कॉन्सेप्ट। अगर ये मार्केट इतना नीचे की तरफ आ गई और यहां पर रेंज बन रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, अब रेंज बिलो द, ये क्या है? रेंज बिलो द लेवल। ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मार्केट को? ब्रेक डाउन। डायरेक्ट ब्रेकआउट करना पड़ेगा, मार्केट ऊपर चली जाएगी। थोड़ी सिंपल सिंपल पॉइंट है, वो समझनी पड़ेंगी हमें। तो सेटअप यहां से इस तरीके से मिला। आपको पता है कि कौन कौन से पॉइंट से रिवर्सल आ सकते हैं। एक, जब इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो आप कंटिन्यूशन का कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे कि डाउन ट्रेड हो जाएगा यहां से। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा तो इमीडिएटली आप ट्रेड नहीं करेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाएगी। असल में मसला यह होता है कि यहां पर अप ट्रेंड समझ के ट्रेड करते हैं, मार्केट रेंज में फंस जाती है। यहां पर डाउन ट्रेंड समझ के ट्रेड करते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। ये चीज समझनी पड़ेगी। देन इसी के अंदर एंट्रीज को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इस ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर आपको ज्यादा डोमिनेंट कौन लग रहा है? बायर लग रहा है। बायर। मोस्टली सेलर की कैंडल के बाद जो बायर का पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न के बाद अगली कैंडल भी ग्रीन बनाने का चांस रखेगा। बायर की तीन तीन कैंडल भी बनेगी, बायर की दो दो कैंडल भी बनेगी, बायर की ज्यादा ज्यादा कैंडल बनेगी। सेलर का फोकस कम होगा, एक, क्योंकि सेलर वीकनेस शो करेगा तभी तो बायर ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसी के अंदर से स्ट्रेटजीज, मैंने सारी स्ट्रेटजीज को डिस्कस कर लिया एक साथ ही। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ एक स्ट्रेटजी की बात कर ली, मैंने ब्रेकआउट की भी बात कर ली, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर ली, लिक्विडिटी की भी बात कर ली, मैंने रेंज की भी बात कर ली, रेंज के ब्रेकआउट की भी बात कर ली, फेक ब्रेकआउट की भी यहां पर बात कर ली। तो कंप्लीट ट्रेडिंग ऐसे ही होगी ना। शॉर्टकट कैसे बताऊं? शॉर्टकट बताऊंगा फिर दोबारा आओगे कोर्स करने के लिए। तो ये चीज आप समझो। हाँ, ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा मुश्किल है, शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक दिन तो कामयाब होगे ना इसके अंदर, या नहीं होगे? यस सर। सर काफी कोशिश की ग्रुप में क्या बोलने मार्केट रन करने के लिए, बट ये क्या बोलते हैं, हमें बहुत टफ हो रहा है इसके लिए थोड़ा। इसके लिए टफ हो रहा है, देखो कि वो टफ आसान हो सकता है। उसके ऊपर अगर जितना फोकस करेंगे आसान हो सकता है। जल्दी नहीं करो। जल्दी करनी है तो फिर मैंने आप लोगों को एक रेनबो ऑसिलेटर की स्ट्रेटजी दी, आंखें बंद करके उसके ट्रेड करो। मनी मैनेजमेंट को टाइट कर दो। मतलब किसी ऐसी चीज हो थोड़ी सी वर्थ वाली हो ना, उसके ऊपर ट्रेड करो, या लॉजिकल ट्रेड करो। कैसे? पीछे मार्केट को देखो, दो दफा पैटर्न वर्क कर रहा है तो तीसरी बार भी करेगा। फेल हो जाए तो फिर रिकवरी कर लेना। फिर ऐसे ट्रस्ट करो। मतलब कि अगर आप स्ट्रक्चर बेस पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे तो फिर लॉजिक बेस पे ट्रेडिंग करो। तो लॉजिक बेस के लिए फिर आप मनी मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रांग बनाओ। मार्टिंगेल फिर भूल जाओ कि मार्टिंगेल लगाना है मुझे। अगर फिर लॉजिक बेस पे मार्टिंगेल में जाओगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपके पास वो भी ऑप्शन में रख रहा हूं। वो क्या ऑप्शन था आप देखिए। एक मिनट होल्ड कीजिए, जस्ट एक मिनट। हेलो। ओके। तो देखें कि ये चीजें सिंपल से इस तरीके से करना पड़ेगा। फिर आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, सर आपकी आवाज आवाज आ आ रही है, रही है। मगर स्क्रीन स्क्रीन रुक गई। स्क्रीन रुकी है? स्क्रीन पे ही हूं मैं, यहीं पर ही हूं। अब चल रही है ना स्क्रीन? ठीक है। जी हाँ, सर, चल रही है। ठीक है। अब ऐसे ही आप देखो, यहां पर आप आ जाओ। ये देखो, मार्केट के अंदर आए, यहां पर। अब आपको यहां पर
देखो इतना तो पता चल रहा है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, डाउन का चल रहा है ना। डाउन का ट्रेंड चल रहा है तो लिक्विडिटी कौन सी लेवल के ऊपर होगी, रेजिस्टेंस के ऊपर। और जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड बनेगा तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स कहां पर बन रहे होंगे, सिंपल सा बता रहा हूं, ये वाला पॉइंट्स कौन से हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, ये वाले। कौन सा पॉइंट मैंने बताया कि जब इंटरनल स्ट्रक्चर से मार्केट ऊपर क्रॉस करेगी और फिर जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के पास आएगी तो मार्केट क्या बनाएगी, यहां पर रेंज करेगी, है ना। अब यहां पर आप देखिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी को हंट किया गया। मार्केट में ये वाला इंटरनल स्ट्रक्चर बना, टच नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट का ये वाला इंटरनल स्ट्रक्चर बना, टच नहीं हुआ। ये वाला इंटरनल स्ट्रक्चर बना, टच नहीं हुआ। यहां पर बना, नहीं हुआ। यहां पर बना, नहीं हुआ। इस जगह पे भी अभी तक नहीं हुआ। तो मार्केट में अभी देखो कि कहीं पर भी ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर रिवर्स नहीं हुआ, मतलब कि उसका लिक्विडिटी हंट नहीं की गई, तो मार्केट जब भी ब्रेकआउट कर रही है तो मार्केट क्या कंटिन्यू कर रही है, ट्रेंड को कंटिन्यू करते जा रही है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप देखो, ब्रेक होगा इंटरनल स्ट्रक्चर, मार्केट उसी वक्त ही रुक जाएगी। एक एग्जांपल यहां पर दिखा रहा हूं। यहीं पर इसमें ऐड कर रहा हूं, ये देखिए, यहां से प्राइस की मूवमेंट है और ये सेलर की मूवमेंट है। ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर बना। लिक्विडिटी कौन सी मूवमेंट के ऊपर है, इस मूवमेंट के ऊपर लिक्विडिटी है, यहां पर। फिर प्राइस नीचे की तरफ आती है, फिर ये लो किया। इम्बेलेंस कहां पर है, इस पॉइंट के ऊपर है। यहां पर आपने इम्बेलेंस को आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई। ऑर्डर ब्लॉक के लिए कोई भी ब्रेक वगैरह ब्रेकआउट की जरूरत नहीं होती। यहां पर आपने ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई किया। ऑर्डर ब्लॉक के पॉइंट के ऊपर क्या होता है, मार्केट जब आती है तो कौन सा पैटर्न बनाती है, रिजेक्शन पैटर्न बनाती है। रिजेक्शन पैटर्न कौन सा होता है, ये वाला पैटर्न होता है बियरिश के लिए। और बुलिश के लिए रिजेक्शन पैटर्न कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये वाला पैटर्न क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सेलर्स रिजेक्टेड फ्रॉम दिस ऑर्डर ब्लॉक। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहां पर क्या बन रहा है, एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। उसके साथ क्या बन रहा है मार्केट के अंदर, एक इवनिंग स्टार। यहां से एंट्री कर सकते हो, इवनिंग स्टार के बाद एंट्री कर सकते हो 5 मिनट के लिए। ब्रेकआउट कैसा हुआ है, आफ्टर कंसोलिडेशन, रिजेक्टिंग फ्रॉम द ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकआउट डाउन मूवमेंट, मोमेंटम ब्रेकआउट, तो मार्केट कंटिन्यू करेगी। तो ये आपका तो इस तरीके का सेटअप बना। ऐसे आप आइडेंटिफाई करो, थोड़ी देर के लिए वेट करो, 5 सेटअप दिन के करो, लेकिन ऐसे आइडेंटिफाई करो इस तरीके के ट्रेंड के डायरेक्शन में। अगर इसके अलावा आप कोई ट्रेड करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल आपको बता रहा हूं, सिंपल एक चीज बता रहा हूं। देखो कि मार्केट में एक फार्मूला है, ये फार्मूला समझो, ये लॉजिकल फार्मूला बता रहा हूं आपको। दिस इज द ग्रीन कैंडल। फॉर एग्जांपल बायर की मूवमेंट थी उसकी, ये एक कंप्लीट कैंडल थी। यहां पर एक मैं आपको बताऊं कि दिस इज द ग्रीन कैंडल। अच्छा, ये फार्मूला आप गौर से सुनिएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा अब से। नाउ लुक कि आपको सेलर की कैंडल्स आ रही हैं। सेलर की कैंडल ने, दो कैंडल ने क्या ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस को ब्रेकआउट किया, नहीं सर। नहीं। नहीं सर। अब आप सेलर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करो। क्यों, क्योंकि सेलर अभी तक दो कैंडल मिलके एक बायर की ओपन प्राइस को ब्रेकआउट नहीं कर रही। अब आप हमेशा दो कैंडल को आइडेंटिफाई करो। हाउ मेनी कैंडल्स यू नीड टू आइडेंटिफाई, टू True. कैंडल्स, ट्रू। टू कैंडल्स। तीसरी कैंडल बनेगी, या तो पिछली दो सेलर की कैंडल की ओपन प्राइस को ब्रेक करेगी, या तो फिर वो
इसको भी करेगी, लेकिन हम फिर 2 पे आ जाएंगे। अब ये वाली जो सेलर की कैंडल है, पिछली 2 कैंडलस्टिक की ओपन प्राइस से नीचे क्लोज हुई है, हम्म, राइट? तो right, देखो कि अब यहां से आप समझ लो कि आपकी कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, down trend, डाउन की मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। ये आप देखो, ये वाली कैंडलस्टिक है, अगर इससे नीचे क्लोज हुआ तो यहां से आप लगातार अगर आप देखते जाओ तो आपकी कौन सी कैंडलस्टिक मूवमेंट हो रही है, 4 कैंडलस्टिक नीचे की तरफ आई। अब जैसे ही ग्रीन कैंडलस्टिक बनी और इसने कितनी कैंडलस्टिक, पीछे 2 कैंडलस्टिक की ओपन प्राइस को ब्रेक किया, सेलर के लिए आप स्टॉप कर दो। अब आपको पता है कि मैं डाउन ट्रेंड में हूं, पिछली स्ट्रांग मूवमेंट है, आप लेकिन बाय के लिए आप नहीं जाओगे, लेकिन आपने वेट करना है। फिर जैसे ही पिछली 2 कैंडलस्टिक की ओपन प्राइस ब्रेक हो, देन अगेन आप समझो कि मार्केट में क्या होगा, कंटिन्यूएशन down, डाउन की तरफ कंटिन्यूएशन होगी। ये सारी मूवमेंट ऐसी होगी। ये अगर सेल के साथ जाओगे, रिकवर भी करोगे, होता जाएगा। ये मैंने आपको पिछली दफा यहां पर आपको दिखाया था, देखिए। आप लोग पूछ रहे थे फार्मूला इसका, ये वाला, ये इसके बेस के ऊपर मैंने बनाया है। ये आप यूज कर सकते हो स्ट्रेटजी। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर की स्ट्रेटजी को यूज नहीं कर पाओगे तो फिर ये मैं आप लोगों को बताऊं कि इसके ऊपर करो, पे इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला है बस। इसमें मैंने जो फिल्टर ऐड किया है वो आप निकाल सकते हो, चाहो तो आप लगा भी सकते हो। ये देखो मार्केट का कौन सा है, ये वो यूरो यूएसडी। down, यहां से आपने ये इसको फॉलो किया। अब देखो कि ये जितने भी ये एरोज आ रहे हैं ना, ये एरोज क्यों आ रहे हैं, ये एरोज इसलिए आ रहे हैं कि पिछली 2 कैंडलस्टिक को मार्केट ने क्या किया है, 2 कैंडलस्टिक की ओपन प्राइस को मार्केट ने नीचे ब्रेक किया है। और उसको देखो कि डाउन ट्रेंड को फॉलो करो, इसमें अप ट्रेंड के एरोज को फॉलो नहीं करना। कौन से एरोज को फॉलो करना है आपने, down trend, डाउन ट्रेंड। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज स्ट्रेटजी इसमें ऐड कर दूं, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी। कौन सी, साइकोलॉजिकल पैटर्न के तो सबको याद है ना, यस सर। जी सर याद है। साइकोलॉजिकल पैटर्न याद है। अब इसमें एक आपको सेटअप ऐसा मिल रहा है जिसमें आप बताओ 3 सेलर्स की कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल, सर रेड। सिलर कैंडल, रेड कैंडल। रेड। लेकिन उस सूरत में आप रेड को फॉलो करो जब अगर ग्रीन कैंडल के ऊपर आपका ये वाला एरो हो। इसी तरीके से okay, सो मेनी रेड कैंडल्स, 1 ग्रीन कैंडल, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल, रेड कैंडल रेड। सर। रेड कैंडल। अगर ग्रीन कैंडल के ऊपर एरो हो, अब एरो क्यों आएगा, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल ने पिछली 2 कैंडलस्टिक की ओपन प्राइस को ब्रेक नहीं, नहीं किया। ठीक है, मतलब अगर ऊपर आपको ऐसे एरो मिले, एरो का फार्मूला क्या है, फार्मूला याद करो, ये वाला इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे आप क्या यूज करेंगे, आपको फार्मूला का पता होना चाहिए। व्हाट इज द फार्मूला, कि अगर पिछली 2 ग्रीन रेड कैंडल की ओपन प्राइस ब्रेक नहीं नहीं, होगी तो वो ग्रीन कैंडल पावरफुल नहीं है, नहीं, और वहां पर साइकोलॉजिकल पैटर्न मिले तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। फिर अगेन आप आ oh, जाओ, अगेन आओ तो यहां पर 2 रेड 1 ग्रीन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल, रेड। right, रेड। अब आपने रेड का ट्रेड कर दिया, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल ने पिछली 2 कैंडलस्टिक की ओपन प्राइस को ब्रेक नहीं किया, मतलब पावरफुल नहीं है। ऐसे आ जाए, फिर वापस आ जाओ यहां पर। अब यहां पर आपने आया ऐसे 2 रेड 1 ग्रीन, जबकि यहां पर आपने देखा कि इस ग्रीन कैंडल ने ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया, ये आपका ट्रेड लॉस हुआ। okay, क्या इस ग्रीन कैंडल ने फिर 2 कैंडल की ओपन प्राइस को ब्रेक किया है, no, नो। तो 1 रेड 2 ग्रीन, व्हाट विल बी नेक्स्ट कैंडल, रेड। आप फिर आप इसको रिकवर कर सकते हो, आप इसको रिकवर कर सकते हो। जैसे ही इस तरीके के आपको सेटअप मिले, फॉर एग्जांपल आपने यहां पर ट्रेड किया 2 रेड 1 ग्रीन, आपका लॉस हो गया, लेकिन ग्रीन कैंडल के नीचे क्या आ गया, एरो आ गया कि इसने पिछली प्रीवियस 2 कैंडलस्टिक के ओपन प्राइस को ब्रेकआउट कर दिया, मतलब कि मोमेंटम क्रिएट हो गया बायर का। सेलर का फिर रिकवरी का ट्रेड नहीं करो, बचत हो जाएगी एक ट्रेड की यहां पर, है ना। ऐसे फिर वापस आ जाओ, ये देखो यहां पर ये ग्रीन कैंडल है, इसने 2 कैंडलस्टिक ओपन प्राइस को ब्रेक नहीं किया, आप यहां पर रिकवरी का ट्रेड कर सकते हो। फिर आप साइकोलॉजिकल पैटर्न में यहां पर आओ, देखो जहां पर आपकी कैंडलस्टिक की ओपन प्राइस ब्रेक नाउ। अब ये ग्रीन कैंडल के ऊपर क्यों ओपन यहां पर एरो है, मैं आपको इसका रीजन बताऊं।
क्योंकि ये ओपन प्राइस है सेकंड कैंडल की, है ना। ये टू है, ये फर्स्ट है, तो ये सेकंड, या अगर यहां पर फर्स्ट इसको टू बोलूं तो सेकंड कैंडल की ओपन प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है तभी इसके अंदर एरो आ गया है। लेकिन आप देखो कि आप ऐसे मानो कि कम से कम दो कैंडलस्टिक के ऊपर क्लोज हो, ठीक है। इसको अगर ओपन की जगह पे इन दोनों के ऊपर क्लोज हो तो वो अच्छा रहेगा ज्यादा। यहाँ पर फार्मूला की थोड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ग्रीन और रेड ऐसे ही बनेगा। ऐसे अगर करते जाओ तो कम से कम एक डाउन ट्रेंड के अंदर ऐसे सेटअप आपको मिलेंगे, कम से कम आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, ज्यादातर आपके ट्रेड विन भी हो रहे हैं ऐसे। और ये फार्मूला कैसे आपने यूज करना है, डाउन ट्रेंड के अंदर ज्यादा कैंडल किसकी होती हैं, दूसरा फार्मूला इसके अंदर, यही वाला फार्मूला, दूसरी स्ट्रेटजी डाउन ट्रेंड सेलर्स की। सेलर के ऊपर सेलर की कैंडल है, सेलर के दूसरी कैंडल के अंदर एरो है। व्हाट इज द रीजन फॉर एरो, रीजन बताओ, एरो का रीजन क्या है। कंटिन्यू राइट। कंटिन्यू डाउन ट्रेंड। पिछली दो कैंडल से मार्केट, दो कैंडल। ये वाला इसका रीजन है। क्या रीजन है इसके एरो का, पिछली दो कैंडल के ओपन प्राइस से मार्केट नीचे क्लोज हुई है और डाउन ट्रेंड में है, तो अगली कैंडल रेड बनने के चांसेस हैं बिल्कुल। अगेन इस कैंडल के ऊपर एरो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पिछली दो कैंडल से मार्केट के ओपन प्राइस के नीचे क्लोज है। इसका मतलब है कि अभी तक मोमेंटम यहां पर है, मार्केट कंटिन्यू करेगी, क्योंकि हमें पता है कि जब जब डाउन ट्रेंड होगा तो सेलर की कैंडल ज्यादा होंगी, तो आपको हर एक सेलर की कैंडल के ऊपर एरो नजर आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वो हमेशा पिछली दो कैंडल की उससे ज्यादा नीचे क्लोज होता है। अब इससे लॉजिक हमें क्या मिली कि हम डाउन ट्रेंड की स्ट्रेटजी कोई भी फॉलो करें, उसमें अंदर सिर्फ एक चीज को ऐड करें, क्या, कि जो भी सेलर की कैंडल के बाद में सेल का ट्रेड करूं, ये मेक श्योर करूं कि ये सेलर की कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है पिछली वन और टू कैंडल की ओपन प्राइस से, इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है, नीचे है, राइट। इस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हो। अब यही आप ओटीसी के अंदर भी आप फार्मूला यूज कर सकते हो, सेम। दो कैंडलस्टिक की ओपन प्राइस से अगली कैंडलस्टिक अगर नीचे क्लोज होती है तो क्या रुझान रहेगा, क्या सेंटीमेंट रहेगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। इसके अंदर फिल्टर क्या कर सकते हैं, अगर इसको आप फॉलो करते हो, इसके अंदर फिल्टर क्या कर सकते हैं, दो फिल्टर कर सकते हैं। एक फिल्टर, अगर सपोर्ट ब्रेकआउट हो जाए या सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए तो वहां पर यह फार्मूला कंटिन्यू नहीं करेगा, है ना। या फिर एक कंसोलिडेशन मार्केट थोड़ी देर के लिए बन जाए, देन ब्रेकआउट कर ले, तो आपको पता है कि कंसोलिडेशन जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करेगी तो ब्रेक मार्केट कहां जाएगी, ऊपर की तरफ, ये पढ़ा है हमने। और अगर ब्रेक अप Yes. करती है तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी। इस जगह पे ख्याल करो और एसएनआर का ख्याल करो, ये आपका फार्मूला बहुत अच्छा काम करेगा। और इसको फार्मूले को इंडिकेटर में यूज करने की जरूरत भी नहीं है, कम से कम एक एनालिसिस ऐसे यूज कर सकते हो कि मैं ये क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि कम से कम कैंडल की क्लोजिंग पिछली दो कैंडलस्टिक से ऊपर हो तो मार्केट में कंटिन्यू करने के चांसेस मौजूद हैं, ऐसे। अच्छा, ये वाला सिर्फ ये वाला टाइम फ्रेम नहीं है, आप इसमें से कोई सा भी टाइम फ्रेम ऐड कर सकते हो। 5 मिनट का नॉइज कम हो जाएगा, छोटी छोटी कैंडल खत्म हो जाएंगी। अब आप देखिए यहां पर आपको छोटी छोटी कैंडल्स कम खत्म हो जाएंगी। जब से ये ट्रेंड शुरू हुआ है कितनी ज्यादा सेलर की कैंडल है बताओ, सारे ट्रेड रिकवरेबल हैं। अगर आप टू स्टेप लगा लो मार्केट में तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितने ट्रेड आप रिकवर कर सकते हो, सही तरीके से आप मैनेज कर सकते हो 5 मिनट के, यहां से लेके यहां तक देखो आप। फार्मूला क्या है, सिंपल है, फार्मूला समझ में आया। ये दो सेलर की कैंडल है, बायर की कैंडल है, इसके ऊपर सेलर का एरो क्यों है, ये सेल का एरो क्यों है, उन प्राइस को नहीं किया। ब्रेक नहीं तो किया। ओपन बस ब्रेक नहीं करता है। दो कैंडलस्टिक की ओपन ये है, पिछले दो कैंडलस्टिक की ओपन ये है, ये ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम बायर का नहीं है। ये ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब है कि मोमेंटम किसका नहीं है, बायर का नहीं है। इस तरीके से ये जितनी भी कैंडलस्टिक हैं ये बता रही हैं, ये शो कर रही हैं। तो ऐसे भी आप ट्रेंड को फिर इस तरीके से कंटिन्यू करो। बस कंसोलिडेशन को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप वेट करना पड़ेगा कि एक कैंडल के अंदर दो या तीन कैंडलस्टिक आ जाए तो फिर स्टॉप कर लो थोड़ा सा। एक ये तरीका आप यूज कर सकते हो।
दूसरा आप ये तरीका यूज कर सकते हो, इस चीज को फॉलो करो। अगर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, फिर आप ये वाला चीज को फॉलो करो, मैं आपको दिखा रहा हूं। एक ये सेटअप है, सिंपल सा सेटअप है, इसको फॉलो करो। मैं ये तीन स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं, ये तीन स्ट्रेटजी बहुत पावरफुल स्ट्रेटजीज हैं और बहुत अरसे से ये काम कर रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल स्ट्रेटजीज है और कुछ भी नहीं है। ये देखिए, और ये आपको हर टाइम फ्रेम के अंदर मिलेंगी। सर ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है? रिकॉर्ड है, देखिए। ये सेटअप आपको बहुत अच्छा मिलेगा और हर जगह पे मोस्टली काम भी करता है। ये ज्यादातर आपको विन भी देता है, लेकिन ये भी ढूंढना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा इसके लिए। इसके लॉजिक क्या है कि अगर बहुत सारे बायर आ जाएं, मोर देन टू, और सिंगल सेलर की कैंडल आ जाए और फिर बायर आ जाए, इससे पहले आपको रेफरेंस मिल रहा है कि मैनी सेलर्स एंड रिमेन्स वन सेलर कैंडल। तो ज्यादा सेलर की कैंडल के बाद एकदम से अगर एक सेलर की कैंडल आ जाए, तो इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? इससे ये पता है कि सेलर्स मार्केट में कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, वो स्टॉप करना चाह रहे हैं। एज पर द फार्मूला जो हमने अभी किया कि दो कैंडलस्टिक की ओपन प्राइस से ये मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, ये ओपन प्राइस है, ठीक है। तो यहां पर बायर किस क्या ट्रिगर आउट होता है कि कौन मार्केट में कंटिन्यू करना चाहता है? अब बायर करना चाहता है। तो अब जितने भी सेलर के पैटर्न बन रहे हैं, ये पीछे देखो कि पिछली दो कैंडलस्टिक का ओपन ये है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो यहां पर सेलर को हम ट्रेड इस पैटर्न को नहीं करेंगे। एक तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गई। दूसरी पॉइंट ये है कि जब सेलर्स स्टॉप हो जाए, इसको हम बोलते हैं स्टॉप, मैनी सेलर्स रिमेन्स इमीडिएटली वन सेलर, लोनली कैंडल अगर सेलर की आ जाए, तो इसको बोलते हैं सेलर स्टॉप हो गए, मोमेंटम शिफ्ट हो गया बायर की तरफ। अब मार्केट कहती है कि अगर एक दफा सेलर की सिंगल कैंडल आ जाए, दूसरी दफा भी सेलर की सिंगल कैंडल आ जाए, तो तीसरी दफा क्या होगा? मार्केट में सेलर की सिंगल कैंडल होगी। और मार्केट दूसरी इंफॉर्मेशन देती है कि अगर सेलर स्टॉप हो जाएं, बहुत सारे सेलर के बाद एक सिंगल कैंडल सेलर की आ जाए, तो अगला सेलर का जब भी पैटर्न बनेगा आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ये पैटर्न काम मोस्टली नहीं करेगा। एंड देन अगर इसकी जगह पे बायर का पैटर्न बनता है तो वो काम करेगा। ये स्ट्रेटजी जैसे आप फ्लिप करके यूज कर सकते हो। कैसे कैसे यूज कर सकते हो? सो मेनी सेलर्स, बायर्स इंटरेस्ट, सेलर्स वन कैंडल एंड देन बायर्स कैंडल। तो बायर ने यहां पर क्या बनाया? पैटर्न बनाया। ज्यादातर चांसेस है व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? ग्रीन कैंडल Up. ऊपर जा सकती है। बस बायर की कैंडल को देखो कि पिछली दो कैंडलस्टिक की ओपन प्राइस ये ऊपर है कि नहीं है, बाय कर लो। देन सेलर आ गया, क्या सेलर को ट्रेड करेंगे? नहीं, सेलर स्टॉप हुआ था, दोबारा अभी सेलर कंटिन्यू करने के लिए कंफर्मेशन दे, नहीं देगा कंफर्मेशन, नहीं करेंगे ट्रेड। इमीडिएटली बायर का पैटर्न बन गया, क्या करोगे? यहां पर बाय का ट्रेड करोगे। अब मार्केट में दो दफा सिंगल कैंडल बनी, तो तीसरी दफा क्या होना चाहिए? मार्केट में सिंगल कैंडल होनी चाहिए। अब ये वाला जो है ना फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको बोलते हैं रेफरेंस सीक्वेंस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस सीक्वेंस। अब मैं ये सामने ओटीसी मार्केट है, ये देखिए। अब डाउन ट्रेंड में कौन सा रेफरेंस यूज करेंगे हम? डाउन ट्रेंड में बायर का रेफरेंस यूज करेंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड के अंदर कौन कौन होता है? वीक होता है, बायर वीक होता है। अब आपको मैं यहां पर एक थोड़ी सी गाइडेंस बता रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, आपने ऐसे समझना है। आपको मैं मार्केट का रिप्ले सेशन दिखाऊं? इसका देखो, यहां पर क्या है? बायर की कितनी कैंडल है? देन कितनी आ गई? एक आई, दो आई, फिर मार्केट की कितनी कैंडल है? फिर कितनी आई? दो। ये एक पार्ट हो गया मार्केट का, या मार्केट की एक कैंडल। फिर बायर की कितनी आई?
यूं फ्लिप कर दिया मार्केट को, इस वाले को ऐसे फ्लिप कर दिया। फिर यहां पर अगर आप देखो मार्केट में क्या हुआ, एक सिंगल कैंडल आई तो फिर दो क्या आएंगी, फिर एक सिंगल कैंडल आई तो फिर दो आएंगी। और अगर मार्केट ने फ्लिप करके दो दे दी तो फिर वापस दो दफा क्या आया है मार्केट में, सिंगल कैंडल कैंडल आई। अब हम ये तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फार्मूला मार्केट को मिलेंगे आपको, लेकिन आप यहां पर फोकस कीजिए, वन सिंगल कैंडल, वन सिंगल कैंडल, थर्ड टाइम क्या होगा मार्केट में, सिंगल कैंडल होगा। अब मार्केट के अंदर एक और सीक्वेंस बताऊं, डाउन ट्रेंड है, मोस्टली डाउन ट्रेंड चल रहा है। क्या इस सेलर की कैंडल के बाद दूसरी सेलर की कैंडल है? यहां पर ये गौर से सुनिएगा, ये स्ट्रेटजी बता रहा हूं। इस सेलर के कैंडल के बाद क्या दूसरी सेलर की कैंडल है? नहीं है। यहां पर सेलर की कैंडल के बाद दूसरी सेलर की कैंडल है? Yes. दिस इज द सेटअप वन, दिस इज द सेटअप One. वन। फिर आप देखो इस सेलर के बाद दूसरी सेलर की कैंडल है? Yes. दिस इज द सेटअप टू। मैंने सेटअप का स्टार्ट क्यों कहां से किया, जब फर्स्ट टाइम सेलर की पैटर्न के बाद सेलर की कैंडल होगी, यहां पर नहीं थी इसलिए मैंने यहां से स्टार्ट किया। हमेशा ऐसे स्टार्ट करोगे, फर्स्ट आपने देख लिया, सेकंड देख लिया, तीसरी दफा जब सेलर का पैटर्न बनेगा तो यहां पर की सेलर की कैंडल होनी चाहिए, यहां पर सेलर की कैंडल होनी चाहिए। होनी चाहिए। ये आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, अब अगेन आ जाओ। अब ये वाला सीक्वेंस टूट गया, ये वाला सीक्वेंस अब पूरा हो गया। टूट गया। अब हम दूसरा सीक्वेंस ढूंढेंगे। पहले कहां से स्टार्ट करेंगे कि भाई एक सिंगल कैंडल हो जहां पर सेलर की कैंडल के बाद नहीं है कोई, ठीक है। फिर यहां पर देखा, क्या दूसरा सेटअप ऐसा बना? नहीं, छोड़ दो, मतलब ये सीक्वेंस अभी तक नहीं बनी। सिंगल के बाद फर्स्ट टाइम सेलर की कैंडल के बाद दूसरी सेलर की कैंडल आई, दिस इज द सेटअप Yes. नंबर वन, One. दिस इज द सेटअप नंबर Two. थर्ड नंबर पे क्या होगा, सेलर का होगा अगली कैंडल जी। सेल की। ऐसे चाहे मैं डाउन ट्रेंड के अंदर हूं, मैं कहां पर हूं अभी, डाउन ट्रेंड के अंदर। Down trend. फॉर एग्जाम्पल डाउन ट्रेंड के अंदर हूं, यहां पर एक सेटअप फेल होता है, यहां पर की मैं बात बता रहा हूं, फर्स्ट टाइम बायर सेवन नो सेकंड कैंडल है ना, तो मेरे लिए ये पहला नंबर होगा। ओके, ये मेरे लिए कौन सा नंबर होगा, पहला दूसरा। नंबर। दूसरा। फिर तीसरे नंबर पे मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, एक कैंडल एक्सपेक्ट करूं, ये मैंने एक्सपेक्ट कर लिया। फिर ये सेटअप टूट जाएगा, फिर ये सेटअप टूट गया। अब फिर मुझे नई सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है, वो कहां से करूंगा, मैं अब यहां से करूंगा कि फर्स्ट टाइम देखा ओ बायर के बाद तो दूसरी कैंडल नहीं है ना, क्या यहां पर है, यस। क्या दूसरी दफा भी है, यस है। क्या तीसरी दफा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अब वापस आ जाओ उस पॉइंट के ऊपर जो मैंने सिंगल सिंगल कैंडल की बात की, तीन सेलर के बाद सेलर की कितनी कैंडल है, एक। दूसरी दफा दो। एक, एक। तो तीसरी दफा में कितनी होनी चाहिए, एक। क्या एक है, जी। बाय का ट्रेड कर सकता हूं। अब आते हैं इससे आगे, ये वाला सेटअप तो हमारा ट्रेड हो गया। फॉर एग्जांपल ये मेरा मेरा सीक्वेंस कंप्लीट हो गया, इस तरीके से सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। अब आप दूसरा सीक्वेंस कंटिन्यू नहीं करोगे जब तक फिर नया सीक्वेंस आपका नहीं बनता। अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे ना, एक जगह आएगी लॉस करोगे, बहुत ज्यादा निकल जाओगे सीक्वेंस से। अब मैं कौन सी सीक्वेंस को ट्रेड करना चाहता हूं, सिंगल सीक्वेंस को ट्रेड करना चाहूं, मैं बायर की सीक्वेंस सिंगल को ढूंढना चाहता हूं। अच्छा, यहां पर देखो कि एक दफा सिंगल बनी, अगली दफा सिंगल नहीं बनी, सीक्वेंस टूट गई, छोड़ दो। अब ये वाली सीक्वेंस कहां से बनेगी, सिंगल सिंगल, तीसरी बार क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, उसके बाद रेड कैंडल आनी चाहिए, है ना। सेम इसी पॉइंट पे देखो सेलर का, वन कैंडल वन कैंडल, तो तीसरी बार क्या होना चाहिए, वन कैंडल, बाय की कैंडल स्टिक बनी। ये ओटीसी मार्केट फॉलो कर रही है, ये अल्गोरिदम है, ठीक है। यहां पर आ जाइए, फिर आप यहां पर सेलर की क्या है मूवमेंट बताओ, क्या सिंगल है ना सेलर, यहां पर सेलर क्या है, एक कैंडल दिया, ठीक है, एक कैंडल दिया, अब यहां पर होना चाहिए कैंडल, Yes, third one.
ये आपको मिल गया। हाँ, क्या यहां पर फेल हुआ? यहां पर बायर की ये कैंडल और ये कैंडल, यहां पर बायर का आना चाहिए था, फेल हो गया। ठीक है, लास्ट भी अब सेलर अपनी कैंडल्स को बढ़ा रहा है तो कोई तो पार्टी फेल होगी डाउन के लिए। यहां पर फेल हो गया। अब यहां पर आगे आइए, फिर अब बायर्स की कैंडल्स बन रही हैं। ये एक, ये एक, अगली बार बायर आएगा तो कम से कम एक कैंडल देना चाहिए। अब ट्रेंड में जा रहा है तो वहां पर आप सेटअप ट्रेड इसको ले सकते हो। ऐसे पीछे मैं आपको कोई और सेटअप दिखा रहा हूं, ये देखो, यहां पर आ जाओ। यहां से हमने मार्केट नहीं देखी ना, यहां पर ये देखिए। ये पता नहीं कौन सा पेयर है, बस ओटीसी पेयर है। ये पता नहीं कि पेयर कौन सा है ये। डीजेड मैंने पहली दफा करेंसी सुनी है। ठीक है, आप हमेशा इस तरीके से मार्केट को आइडेंटिफाई करो कि मार्केट में हो क्या रहा है। अब रेंज है, ये क्या मार्केट है? ये मार्केट रेंज है। अब रेंज को कैसे ट्रेड करेंगे? आप यहां पर एक लाइन देंगे, यहां से लाइन आती है ना, हाँ यहां से आपने देना है कौन सी? हॉरिजॉन्टल लाइन। एक दफा भी, दो दफा भी लेनी है। ठीक है, और अब यहां पर आप एक रेंज की लो पॉइंट और रेंज की हाई पॉइंट पे आप देखो, ये रेंज की क्या है आपको? हाई पॉइंट है। ठीक है, अब आप देखिए, इस रेंज की हाई पॉइंट के ऊपर आपको कितनी कैंडल्स मिल रही हैं सेटअप की? दो मिल रही हैं। इसके ऊपर कितनी मिल रही हैं? दो। इससे पहले भी दो मिल रही हैं ना। इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। अब बताओ, ये वाला जो रेंज है, इस रेंज का जो ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहां पर सेलर की कम से कम कितनी कैंडल्स हैं? दो। दो। देन यहां पर इस रेजिस्टेंस पे कम से कम कितनी कैंडल्स हैं? दो। फिर यहां पर सेलर की कैंडल आए तो आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहां पर भी दो होंगी, यहां पर भी दो होंगी। तो यहां पर आपको चौथी दफा आप, ये एग्रेशन है, मतलब करना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन आप इसको यूज ना करो। अब ऐसे ही मैं सपोर्ट को आइडेंटिफाई करता हूं। किसको आइडेंटिफाई करता हूं? सपोर्ट को। मैं कोई भी सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर ली, फॉर एग्जांपल मैं इस सपोर्ट को आइडेंटिफाई करता हूं, चाहे उसके बीच में कितने भी रिवर्सल आ चुके हो, इस सपोर्ट के ऊपर मैंने देखा कम से कम बायर की कैंडल कितनी है? 5। यहां पर कम से कम बायर की कैंडल कितनी है? 3। अगली बार कम से कम दो तो होनी चाहिए ना, टच के बाद दो तो होनी चाहिए। हम्म, यस। आप ऐसे यूज कर सकते हो। इस तरीके से भी आप इस अल्गो को यूज कर सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा, क्या नहीं बोलूंगा, कि इस सपोर्ट पे रेड कैंडल क्लोज हो जाए तो अगली कैंडल रिवर्सल के लिए ग्रीन कैंडल का ट्रेड करो। इसमें आपका नुकसान होगा, क्योंकि सपोर्ट कभी काम करेगी, सपोर्ट कभी काम नहीं करेगी। नहीं। कभी रेजिस्टेंस आपको रेस्पॉन्स करेगी, कभी नहीं करेगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग ऐसे ओटीसी मार्केट में या फिर किसी और मार्केट में ऐसे यूज ना करो, उसके रिएक्शन को ट्रेड करो। नाउ you are not traded the reversal, you are traded the reaction of the resistance level, reaction of the support level। तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के किसको ट्रेड कर रहे हैं? रिएक्शन को ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे ही, ऐसे एक और चीज बताऊं, मार्केट ऐसे फॉलो करेगी। मैं एक ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं, देखूं कि ट्रेंड लाइन पे मुझे एक आपको गाइडेंस देनी है। मुझे ट्रेंड, हाँ मुझे एक ऐसी जो है ना ट्रेंड लाइन चाहिए, यहां से ट्रेंड है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस मूवमेंट को इस मूवमेंट के साथ जोड़ रहा हूं, सही हो गया। अब आप बताओ, जो ट्रेंड लाइन की मैंने ए पॉइंट और बी पॉइंट को मैंने आइडेंटिफाई किया, क्या ए पॉइंट के ऊपर लगातार दो से तीन चार ग्रीन कैंडलस्टिक हैं? देन बी पॉइंट के ऊपर भी लगातार तीन चार ग्रीन कैंडलस्टिक हैं। देन जब तीसरी दफा भी ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस टच करेगी तो वहां पर कम से कम दो ग्रीन कैंडल तो होंगी। 5 मिनट का ट्रेड करो वो भी हो जाएगा, कम से कम दो ग्रीन कैंडल तो होंगी ना। सेम थिंग इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये भी, ये क्या है, ये जितना भी बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड द सिमिलर सीक्वेंस। सिमिलरिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्योंकि मार्केट सिमिलर चलती है तभी तो हम समझ पाते हैं कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। अगर मार्केट रैंडम होती तो किसी को भी समझ में नहीं आता कि मार्केट कैसे चलेगी। तो आप हमेशा इस तरीके से पेयर्स बनाइए।
पेयर्स के साथ ट्रेडिंग कीजिए। अब देखो कि इस पॉइंट इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ट्रेंड लाइन का, क्या तीसरी बार भी ऐसा ही हो रहा है? आप देखिएगा, तीसरी बार मार्केट ने टच नहीं किया, रिवर्सल नहीं दिया, ब्रेकआउट कर लिया। आप देखो कि मार्केट यहां पर क्लोज इनसाइड हो, ऐसे ही रिवर्सल एक दे दे, एंड देन आप देखो कि मार्केट उस तरीके से आपको फॉलो करेगी। इस तरीके से आप करो। अब यहां से जैसे कि अगर मैं इसको लेता हूं, दिस इज एंड देन दिस वन, तो यहां से इसके नीचे तक मार्केट चली गई। तो जहां पर ट्रेंड लाइन आपकी मैच हो रही हो, एक ये वाला पेयर देखो NZKD, क्या चल रहा है आप देखो, क्या जो रेफरेंस सीक्वेंस बताया, क्या वो चल रहा है कि नहीं चल रहा? बताएं। मार्केट एक जैसा मूवमेंट कर रही है कि नहीं कर रही? अब एक और चीज यहां पर आप ट्रेप को समझिएगा। अब हर एक बंदा क्या सोचेगा कि मार्केट क्या करेगी? हर बार सिंगल ग्रीन सिंगल ग्रीन सिंगल ग्रीन सिंगल ग्रीन। पता है, अब देखो लालच जनरेट हो रही है यार, हर बार ऐसा हो रहा है, हर बार ऐसा हो रहा है। इस बार अगर आएगा ना तो फिर मैं यहां पर 100% सारा बैलेंस लगा देता हूं। देखना कि एक सिंगल के बाद अगली कैंडलस्टिक रेड बन जाएगी, और उसी वक्त वो ट्रैप क्रिएट करके मार्केट का सारा पैसा ब्रोकर वापस ले लेगा। आपने कितनी दफा यूज करना है इसको? ट्रेप से पहले यूज करना है। 2 दफा आपने देख लिया, आपने अगली दफा इसको यूज किया, देन अगेन 2 दफा आपने देख लिया, तीसरी दफा आपने यूज किया, बस फिर 2 दफा देखो, फिर तीसरी दफा यूज करो। इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन आप इसको आदत ना बना लो कि बस बस हर बार ऐसा होता जाएगा होता जाएगा। अब यहां पर कौन कौन सी स्ट्रेटजी मेरी काम करेगी? यहां पर इसके बाद सेलर की सिंगल के बाद कोई कैंडल नहीं थी, तो यहां पर फर्स्ट टाइम बना, यहां पर सेकंड टाइम बना, क्या मेरा ट्रेड यहां पर मिला? फिर दूसरा मैंने जो ट्रेड रिवर्सल का यहां पर मिला। फिर अगेन अगर मैं देखूं, ये देखो यहां पर सिंगल 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 वो ट्रेड मिल रहा है। ऐसे एक ट्रेंड पकड़ो, इस तरीके से कर सकते हो। यहां पर आप ट्रेंड लाइन लगा लो, जैसे यहां पर ट्रेंड लाइन ऐसे लगा लो कि मार्केट देखो कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। जब भी इस ट्रेंड लाइन से प्राइस टच हो रही है, जैसे इस तरीके से स्टिपली गिरेगी ना, एक स्टिपली ट्रेंड लाइन बना लो ऐसे कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्या क्या कर रही है, मार्केट रिजेक्शन ले रही है इस ट्रेंड लाइन से लगातार। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर बाय का कोई सेटअप बनता है, नहीं ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि मार्केट इसको फॉलो करती आ रही है। ये ऐसे ट्रेंड बन रहा है। अब देखो वापस अगेन इसने वही सिंगल ग्रीन के बाद ये रेड कैंडलस्टिक बना रहे हैं। यहां पर वापस आ जाओ, देखो फर्स्ट टाइम की बात करो, फर्स्ट टाइम यहां पर कोई नहीं है, ये फर्स्ट टाइम रेड बनी, सेकंड टाइम रेड बनी, थर्ड टाइम रेड बनी, फिर ये हो गया फर्स्ट टाइम, ये हो गया सेकंड टाइम, थर्ड टाइम रेड बनी, फिर फर्स्ट टाइम सिंगल, सेकंड टाइम सिंगल, थर्ड टाइम सिंगल बनी रेड। अब बताएं वो क्या था नाम उनका? अब समझ में आई स्ट्रेटजी? हाँ सर। है ना? ये ऐसे यूज कर सकते हो। लेकिन ये भी तो देखो कि दिमाग लड़ाया है कि ये ऐसे ही बस ये हो जाएगा। इससे भी थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा तो सोचना मेन पड़ेगा। तो हमारा मार्केट सर स्ट्रक्चर है दिमाग ना, चलता नहीं वो भी हमारा। दिमाग कैसे नहीं वो भी चलता उसको यार? ये देखो कि ऐसे करोगे ना, तो देखो इस तरीके से देखो थोड़ा ये। लॉस होता है तो दिमाग नहीं चलता फिर। हाँ, इसलिए आप फिर उतना ट्रेड करो ना जितना बर्दाश्त कर सको, कि भाई इतना लॉस करूं जिस लॉस पे मेरा माइंड फिर भी काम करे। आपको लगे कि मेरा माइंड जो है ना सोचने की बिल्कुल ताकत खो चुका है, उस वक्त स्टॉप करो ट्रेडिंग को, ऐसे सर करो। वैसे लॉस कितना भी कर लेते, इसमें थोड़ा सा लॉस होता ना तो घबराहट होने की लगती है। वो फील करते होगे ना कि $1 मतलब $280, $290, $290 में मैं यहाँ पर क्या कर सकता था, फिर ऐसे सोचेंगे सर तो फिर तो। अपने हाँ, पास जमींदारी है तो वैसे कितना नुकसान करते हैं, हद से ज्यादा लाखों में करते हैं, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन इसमें 10 रुपए भी जाते हैं दुख होता है। दुख तो देखो किसी भी चीज में होगा, क्योंकि जो हमारा है वो हमसे हमसे निकल जाएगा, तो दुख उस चीज का होगा। हाँ सर। ठीक है, लेकिन देखो कि एक चीज है ना, इस रोने को पहले ही रो लो। जब $100 डिपॉजिट किया, तो थोड़ी देर जी। आधा घंटा बैठ के रो लो कि ये मेरा लॉस हो गया। ठीक है, अब ये पैसा मेरा नहीं है। फिर ट्रेडिंग करो, कोई ऐसा तरीका ढूंढो इसका। एक बात है लॉजिकल, $100 डिपॉजिट किया, क्या डिपॉजिट किया? $100। पैसा समझ के ट्रेड करूं
या 100 पॉइंट्स समझ के ट्रेड करूं कि दिस इज अ गेम एंड ये 100 पॉइंट्स है, इसको मुझे 1000 पॉइंट्स बनाऊंगा तो मुझे रिवार्ड मिलेगा, ऐसे समझ के ट्रेड करूं या इसको पैसा समझ के ट्रेड करूं, इमोशन किस में ज्यादा आएगा? सर पैसा करके। पैसा करके, मतलब कि जब पैसा डालो तो ज्यादा नहीं सोचो कि ये पैसा है, ऐसा कोई आप, और ये पॉसिबल है, मतलब इतना मुश्किल है, आसान नहीं है कि आप पैसे सोचोगे यार सामने पैसा पड़ा है और बोलूं कि पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक एक है कि आप डेमो अकाउंट पे, आप अकाउंट बहुत कम दफा आपने ब्लॉक किया होगा, वो तो पता नहीं, उसमें तो $1,000,000 का आप प्रॉफिटेबल हो गए डेमो पे, बिल्कुल। क्योंकि उसको क्या समझते हो, उसको पैसा नहीं समझते ना, नहीं सर। उसको पैसा नहीं समझते, तभी हम उसके ऊपर सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि इमोशन नहीं ऐसे आते। ऐसा ही कोई है। गया तो क्या हो गया, कौन सा पैसा है, ये तो ऐसे ही है, बस देखो देखो ट्राई हो जाएगा। उसमें फिर आपके जो ऐसे ट्रेड होते हैं जो विन ना होने वाले भी हो जाते हैं, बिल्कुल सर। ऐसे होता है। तो हम यहाँ पर इसमें पैसा सोचते इतना ज्यादा, माइंड को ऐसे करते हैं कि बाय करूं, माइंड बोलेगा नहीं ये सेल हो सकता है, फिर आप बोलोगे नहीं यार सेल करना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए। जिस वक्त ऐसी आपकी सिचुएशन हो ना, उस वक्त ना बाय करो ना सेल करो, क्योंकि डेमो में आप बोलते हो बाय तो बाय करते हो, सेल तो सेल करते हो, वहां पर दो दफा नहीं सोचते। लेकिन रियल अकाउंट में आप दो दफा कम से कम सोचते हो, माइंड डबल माइंडेड हो जाता है और सही जवाब नहीं देता, क्योंकि डर की वजह से जब सेल कर रहे होते हैं, नहीं नहीं बाय हो जाएगा, नहीं नहीं बाय नहीं करो सेल हो जाएगा, ऐसे 2-3 दफा जब कंफ्यूज होकर ट्रेड करेंगे, फिर पता है इतनी ताकत नहीं होगी कि ट्रेड को 1 मिनट तक देख सकें कि विन होगा या लॉस होगा। ऐसे ही होता है हमारे साथ। ये चीज तो फिर इसको थोड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अच्छा। थोड़ा सा इस तरीके से स्विच करो माइंड को। कोई बात नहीं है, हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन ऐसा है कि एक चीज आपको थोड़ी करनी पड़ेगी, जैसे कि स्टेप स्टेप चढ़ते हैं ना, आपको इतना करना है, तब तक मोहतात रहें, जो आप अपना डिपॉजिट घर से जो अपनी जेब से डाल रहे हैं ना, उसको डबल कर लो एक दफा सिर्फ, फिर अपना डिपॉजिट निकाल लो, आप डबल सही। कॉन्फिडेंस फील करेंगे, जो प्रॉफिट कमाया हुआ होगा ना उसके ऊपर ट्रेडिंग करने के लिए। थोड़ा सी कोशिश बिल्कुल। करें कि आप अपने अमाउंट को थोड़ा सा डबल कर लें, और इसलिए नहीं रखें कि मतलब कि मेरा अभी $1,000 हो जाएगा तो निकालूंगा। कोशिश करो कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसको जल्दी में वापस निकालो, फिर प्रॉफिट के ऊपर खेल के दिखाओ, उसके ऊपर ट्रेडिंग करके दिखाओ, और उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और उसके लॉस के ऊपर आपको इतना ज्यादा रियलाइज भी नहीं होगा। और लॉस कैसे कुछ होता है, बोले। लॉस एक चीज मैं आपको बताऊं फिर आप बोलिए, लॉस कैसे ओके। होता है। एक चीज है, एक आदत अपनी खत्म करो, मार्टिंगेल खत्म करो, जब से मार्टिंगेल आपने खत्म समझाया करोगे। मार्टिकल लगाया नहीं है उसके बाद। जी जब से आपने समझाया उसके बाद मार्टिकल लगाया नहीं हमने। हाँ, मार्टिंगेल खत्म करो, 1% ऑफ अकाउंट, 2% ऑफ अकाउंट यूज करो बस। कोई बोल रहा था पीछे ऐसे से? ही करो। ये वो सिमिलर सीक्वेंस वाली जो बात कर रहा था ना, ये देखिए सिमिलर सीक्वेंस के ये ट्रेड देखिए, ये वाला यहाँ पर। अब सर बोले। जी बोले। आ, मैं ये चाह रहा था कि अगर एक क्लास कोई ऐसी, मतलब जब कंप्लीट हो जाए या हम्म बीच में, मैं मेरी रिक्वेस्ट है कि एक ऐसी क्लास हो, हम्म सारे ट्रेडर्स ने, आप भी रहे। मेन बात क्या है ना, देखिए सर, आपको एक्सपीरियंस है, आपको प्रैक्टिस है, सही तो है। आप चीज़ों को बहुत जल्दी कैचअप कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है। और ये सभी के वेलबींग के लिए भी है हम्म, कि लाइव मार्केट चलता रहे क्लास सही। में। ठीक है। लाइव मार्केट चलता रहे, चाहे आईक्यू ऑप्शन ले लिया जाए या कोटेक्स ले लिया जाए, मेरे हिसाब से आईक्यू ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। सही। और सभी लोग, जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी हम्म ट्रेडर्स हैं, एक एक कैंडल सिनेरियो के हिसाब से प्रेडिक्ट करें, हम्म देखें, पता चलेगा कौन। ठीक है। बात क्या है ना, देखिए मैं, मेरा ये कंडीशन क्या है ऐसा करने का, हम्म एग्जिस्टिंग चार्ट रहता है तो समझ में आ जाता है। बात को हम्म समझिए, आपको तो वैसे भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप, मैंने तो आपको ट्रेड करते हुए भी देखा है, मतलब आपके वीडियोस में। सही। ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए है कि जैसे चार्ट चल रहा है, एग्जिस्टिंग चार्ट होता है ना, उसको समझना बहुत आसान है।
सही अब जब हमें नहीं पता कि आगे क्या आने वाला है सही और यहाँ पे चार्ट चल रहा है, तब सही। प्रेडिक्ट करें। ठीक है। एक मैंने एक कोर्स किया था एक स्टूडेंट का इस तरीके से। हाँ तो उसको मैंने तकरीबन इस तरीके से कोई 12 क्लासेस दिए थे। ठीक है। हाँ हाँ। तो फिर इस तरीके से था कि ये मार्केट है। ठीक है। रीजन क्या है, मजा उसी में आएगा, तभी हाँ, थोड़ा और ये जो ज्यादा है ना ये चीज क्लियर मार्केट भी है। होगी, कॉन्फिडेंस तभी गेन मार्केट के होगा। ऊपर हमने क्या किया था, हमने ये सारी कैंडल्स हैं, यहाँ पर जो है ना मैंने ब्लैक जो है ना चार्ट लगा लिया था। अब यहाँ हाँ पर लास्ट कैंडल थी। ठीक है। ये पास्ट मार्केट थी उसकी। ये वाली क्या थी? हाँ, पार्ट मार्केट। ये पास्ट मार्केट है उसके लिए कि भाई अब आप बताओ कि जो है ना व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल। ठीक है। क्योंकि अगली कैंडलस्टिक बनने में, अगर लाइव होगा तो बनने में तो 1 मिनट लगेगा। अब वो 1 मिनट सोचता रहेगा क्योंकि प्रैक्टिस अभी नहीं है ना। जैसे प्रैक्टिस हाँ होगी आहिस्ता डेफिनेटली। आहिस्ता टाइम बढ़ता जाएगा तो फिर वो 30 सेकंड के अंदर प्रेडिक्ट कर लेगा। अभी मैं कोई सवाल पूछता हूँ तो उसका जवाब भी मुझे बहुत सी देर से मिलता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर पूछूंगा वो बंदा सोचते सोचते अगले 3 कैंडलस्टिक हो जाएंगी। तो नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ यहाँ पर पे इतने सारे लोग हैं तो यहाँ पे तो एटलीस्ट कोई ना कोई तो जवाब देगा ही। मैं खुद दूंगा, मैं दूसरों को क्यों ठीक बोलूँ है, मैं। इस तरीके से अगर आप लोग पार्टिसिपेट करो सब मिलके कि आप लोग बताओ कि व्हाट कैन बी द नेक्स्ट कैंडल। ठीक है। तो फिर उससे आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रेडिक्शन सही जा रही है। फिर आप पास्ट को भी देखोगे, सामने भी देखोगे, और आपको आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक को क्या बनना चाहिए। ठीक है। और जो आंसर देते हो कि इट कैन बी द रेड, इट कैन बी द ग्रीन, तो फिर जो बंदा देगा जवाब वो रीजन बताएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि इट कैन बी द ग्रीन, इट कैन बी द रेड, ताकि पता तो चले उससे दूसरों को कि वो सही बता रहा है कि गलत बता रहे हैं। ये अगर गलत बता रहे हैं तो फिर हम्म। दूसरा उसको करेक्ट कर ले कि नहीं देखो कि आपने पीछे से एक सपोर्ट थी वो मिसिंग कर ली जिसकी वजह से मार्केट में रिवर्सल आ सकता था, आपने सेल का बोल दिया। तो इस तरीके से फिर इसका प्लान कीजिए। ठीक है। ऐसे करेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज होनी बहुत जरूरी है। इससे क्या कॉन्फिडेंस भी गेन होगा, थोड़ा विश्वास भी आएगा खुद पे कि हाँ। ठीक है। सर इसकी पीडीएफ जो भी हो हमें दे देना, हाँ, फोटोज पीडीएफ की। ये मैं आपको दे दूंगा। ओटीसी। इसके अंदर देखें कि जी हाँ। ओटीसी। अच्छा, ये तो मैंने जो आप लोगों के लिए बनाया वो तो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। सर वो दिखा दें। ये देखिए, ये मैं आपको पीडीएफ ही दे दूं फिर आप इसको स्टडी कीजिएगा। ठीक है। जी सर। हाँ, स्लाइड शो। ओके। ओटीसी मार्केट के बारे में। ठीक है। थोड़ा सा जी मैंने यहाँ पर लिखा है, और यहाँ लिखा है हु क्रिएट्स ओटीसी प्राइजेस। ब्रोकर्स की बात कर रहा हूँ जो बाइनरी ब्रोकर्स हैं। ठीक है। उनको ये वाले जो डेटा प्रोवाइडर्स हैं, इनकी वेबसाइट्स भी हैं। आप अगर गूगल करोगे तो इनकी वेबसाइट भी आपको मिलेंगी। ये जो है ये 4 किस्म के कोड प्रोवाइडर हैं जो इनको ये डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इनके इनके डिमांड के मुताबिक ये है वो 4। लेवरेट है, मैच ट्रेड है, बी टू ब्रोकर है, और डेव एक्सपर्ट्स है। ये वाले को देते हैं। देन व्हाई डू ब्रोकर्स यूज ओटीसी, इसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखा है, रीजन क्या है। एंड देन द 6 कोर ऑफ ओटीसी एल्गोरिथम यू शैल मास्टर। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया ना वो इसी जी तरीके इसके बेस के ऊपर ही है। ये ट्रेंड जनरेटर की बात मैंने जो बताई ना अभी, जो मैं आपको सिमिलर सीक्वेंस, रेफरेंस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंसेस बता रहा था, ये इस तरीके के ये ट्रेंड जनरेटर्स के अंदर ऐसे एल्गोरिथम फिट करते हैं और फिर वो मार्केट में ट्रेंड जनरेट कर रहा होता है। ये वाला मैं अल्गो आपको बता रहा था जो 3-4 स्ट्रेटजीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। ठीक है। जी ये क्रिएट्स आर्टिफिशियल ट्रेंड्स टू ल्योर एंट्रीज। फिर होता है एक मीन रिवर्सल मॉडल होता है जिसमें स्पाइक्स होंगी एंड ब्रिंग्स प्राइस बैक टू द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब है कि प्राइस जब नीचे की तरफ आती है मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, और रिट्रेसमेंट मिड पॉइंट तक जाके फिर यहां पर रिजेक्शंस आएंगी, फिर मार्केट वापस नीचे की तरफ जाएगी, नीचे। और रिजेक्शंस यहां पर भी आएंगी क्योंकि ये रिजेक्शन इस बात की निशानदाही करेंगे कि अब मार्केट कहां तक जाना चाह रही है, मिड पॉइंट तक जा रही है। अब आप ये भी नोट कीजिएगा कि समटाइम्स 23% ऑफ फिबो मार्केट जाती है, समटाइम्स 50% ऑफ मार्केट फिबो जाती है, समटाइम्स 38% ऑफ फिबो जाती है, और समटाइम्स 78% ऑफ फिबो जाती है। तो मार्केट अगर दो टाइम अगर 78% पे जाती है तो तीसरी टाइम पे कितनी परसेंट जाएगी, 78% तक जाएगी। फिर इस तरीके से मार्केट पे अपना बेस बनाएगी। तो ये इस तरीके से मीन रिवर्सल मॉडल ऐसा होता है। इसमें
और उसी पॉइंट्स के ऊपर जाके स्पाइक्स आती हैं। फिर एसएमसी के ऊपर तो आप समझते हो कि एसएमसी के किस तरीके से होता है। क्या होता है एसएमसी के अंदर, मार्केट क्या करती है, पिछले पॉइंट को ब्रेक या फिर रिजेक्ट करके देन मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है एंड देन मार्केट ऐसे ऊपर करके नीचे जाती है। ये वाला मॉडल चलता है, बार बार यही वाला मॉडल चलेगा। फिर होता है ट्रेप बेस्ड इंजन, जिसमें यूज इज विक्स, फास्ट कैंडल्स एंड फेक ब्रेकआउट्स टू बेट ट्रेडर्स। और ये कौन सी मार्केट बनेगी, ये हर एक एक्सपेंशन के बाद फिर रेंज मार्केट और कंसोलिडेशन मार्केट बनेगी। ये आपका ट्रेप बेस्ड इंजन होगा। ये हर एक मूवमेंट में आप एक ट्रेंड देखेंगे, उस ट्रेंड के अंदर आपको 3 से 4 दफा इस तरीके से मार्केट मिलेगी। तो ट्रेंड में आप विन करोगे और इस पॉइंट्स के अंदर आप अगर नहीं समझ पाओ तो लॉस करोगे। और फिर ये समटाइम्स होगा जिसके अंदर आप क्या करोगे, कैंडलस्टिक बड़ी ऐसे न्यूज टाइप आएंगी, ऐसे वाले एल्गोरिथम बार बार चलते हैं। फिर उसके आगे मैंने कुछ दिया है की सिम्टम्स टू एवेल्यूएट द टाइप ऑफ एल्गोरिथम। कैसे आपको पता चलेगा कि मार्केट का कौन सा एल्गो चल रहा है। बार बार अगर मार्केट में पीछे देखा कि एमडब्ल्यू या कोई फिक्स्ड पैटर्न चल रहा है, तो ये कौन सा पैटर्न, कौन सा मार्केट का एल्गो होगा, पैटर्न रिप्ले होगा। प्राइस ऑलवेज रीटेस्ट बिफोर मूविंग, जब भी ब्रेकआउट कर रही है पहले रिटेस्ट कर रही है देन मार्केट कंटिन्यू कर रही है, फिर रिटेस्ट कर रही है देन मार्केट कंटिन्यू कर रही है। प्राइस ऑलवेज रिटेस्ट, ओवर लेवल्स को भी रिटेस्ट कर रही होगी लाइक ऐसे, देन मार्केट कंटिन्यू कर रही है। ये वाला अल्गो आप ऐसे पहचान सकते हो कि प्राइस जब ब्रेक कर रही है, रिटेस्ट कर रही है, फिर जा रही है। तो अब हर बार आप सोचो कि मार्केट ऐसे ही अल्गो पे चलती रहेगी जब तक ये अल्गो फॉलो होगा। नो न्यूज ड्रिवन स्पाइक्स, सेम कैंडल साइज रिपीटेडली, लिक्विडिटी ग्रेप्स बिफोर रिवर्सल्स, जब भी रिवर्सल होगा पहले लिक्विडिटी ग्रेप होगा। वॉलेटिलिटी इंक्रीज इन एट एग्जैक्ट टाइम्स, ये भी होगा कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना शुरू हो जाएंगी, फिर ऐसा टाइम आएगा बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स हो जाएंगी। कैंडल बॉडीज लुक सिंथेटिक, ये सारी चीजें आप चार्ट पे देखोगे। फिर उसका अल्गो आपके सामने आ जाएगा कि अच्छा ये वाला अल्गो है, और व्हाट इट मींस फॉर यू वो आप देखो कि आपको क्या करना है। जब प्राइस ऑलवेज रिटेस्ट करेगी तो कौन सा मॉडल यूज करोगे आप, यूज सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड फेयर वैल्यू गैप्स, क्योंकि मार्केट आएगी ऊपर जाएगी रिटेस्ट करेगी तो कहीं ना कहीं से तो गिरेगी नीचे, ये वाली। नो नीड टू वरी अबाउट सरप्राइज न्यूज मूव्स, ये तो न्यूज की इसको छोड़ दो। फोकस ऑन टाइमिंग एंड प्रिसिशन नॉट मोमेंटम, स्मॉल कैंडल्स होंगी। तो ये मैंने इसके ऊपर जितना भी लिखा है आपने इसको पढ़ना है और देख समझना है। फिर आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, क्विक एल्गोरिथम रिकग्निशन गाइड, अगेन एंड अगेन मैंने बार बार ये चीजें देखी है कि कोई ना कोई बात समझ में जहन में आ जाए। रिपीटिंग शेप्स, स्पाइक फिट, बीओएस, ओबी रिवर्सल लॉजिक, विक रिजेक्शन, ये और ये है अलाइन स्ट्रक्चर प्लस स्ट्रेटजी, वही अल्गो। इसमें स्ट्रेटजी कौन सी आपने करनी है, एंट्री का फोकस कैसा रखना है, ये है। फिर अब आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू।